दोस्तों, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, है ना? पर सच तो ये है कि यह सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज मैं आपको साबित करूंगा कि आपके घर का एक छोटा सा खाली कमरा भी एक फैक्ट्री बन सकता है। एक खाली कमरा और महीने के 40,000, ये सपना नहीं, हकीकत है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 रास्ते जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं दिखाए। रमेश नाम का एक लड़का था, छोटे से कस्बे से था, पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की तंगी थी। एक दिन उसने अपने घर के उस खाली कमरे को देखा जहां बस पुराना सामान रखा था। उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या यह कमरा मेरी किस्मत बदल सकता है? आज उस कमरे से वो हर महीने 35,000 रुपये कमाता है। कैसे, वो बाद में बताऊंगा। पहले एक ज़रूरी बात। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आपको कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं बता रहा हूँ। मैं जो भी मुनाफे के आंकड़े आपको दिखाऊंगा वो मार्केट की रिसर्च पर आधारित है। आपकी कमाई, आपकी मेहनत, आपकी लोकेशन और आप कितनी शिद्दत से काम करते हैं उस पर निर्भर करेगी। बिजनेस में रिस्क भी होता है और मेहनत भी, और मैं चाहता हूं कि आप पूरी समझदारी के साथ अपना कदम उठाएं, क्योंकि मैं और यूट्यूबर की तरह केवल हवाई बात करना नहीं पसंद करता। अब शुरू करते हैं पहले आइडिया से। हम सब ने सुना है कि फैक्ट्री खोलनी है तो लाखों चाहिए, ज़मीन चाहिए, मशीनें चाहिए, पर यह सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज का ज़माना स्मार्ट काम का है, सिर्फ मेहनत का नहीं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ 5,000 से कैसे एक असली बिजनेस शुरू होता है। लेकिन इन 5 आइडियाज़ में से एक ऐसा सीक्रेट आइडिया भी है जिसमें कचरे से सोना बनता है। उसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं पहले आइडिया से। आपने देखा होगा कि आजकल दुकानदार परेशान है। प्लास्टिक पर बैन लग रहा है, पैकिंग के लिए कुछ चाहिए, और यहीं से खुलता है पेपर बैग बनाने का बिजनेस। एक छोटी सी मशीन, घर का एक कोना, और बस शुरू। अब सुनिए इसका असली गणित। अगर एक बैग पर सिर्फ 50 पैसे का मार्जिन रखा और दिन के 2,000 बैग बना लिए तो महीने के 30,000 सिर्फ इसी एक काम से। और बेचना कैसे है? कोई बड़ा मॉल नहीं ढूंढना, बस अपने आसपास की बेकरी, कपड़े की दुकान, रेस्टोरेंट, उन्हें सैंपल दो, एक अच्छी कीमत दो और ऑर्डर पक्का। लेकिन यहाँ 90% लोग एक गलती करते हैं, और वो गलती है क्वालिटी में कंजूसी। बस इससे बचो, बाकी सब आसान है। अब दूसरा आइडिया, और ये मेरा पसंदीदा है। बाजार के मसाले और मिलावट का डर, आजकल हर घर में यही चर्चा है। तो सोचिए, अगर आप किसी को ये भरोसा दिला दें कि ये मसाला घर का बना है, शुद्ध है, साफ है, तो क्या वो नहीं लेगा? जरूर लेगा। और यही आपका बिजनेस है। एक छोटी पीसने वाली मशीन, एक सीलिंग मशीन, और शुरुआत अपनी खुद की कॉलोनी से। हर सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप होता है, बस वहाँ से बात फैलाओ। एक बार भरोसा बना तो ये बिजनेस खुद चलता है। आपको बड़े बड़े ऐड नहीं चाहिए, आपको बड़े बड़े प्रचार नहीं करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट ही आपकी मार्केटिंग होगी। लेकिन रुकिए, असली खेल अभी बाकी है। तीसरा आइडिया उन लोगों के लिए है जो कुछ हट कर करना चाहते हैं। आजकल गिफ्ट देना बस एक चीज़ देना नहीं है, ये एक याद देना है, एक एहसास देना है। फोटो वाला मग, नाम वाली टी शर्ट, ये चीज़ें आजकल धड़ल्ले से बिक रही हैं, और इसका पूरा सेटअप सिर्फ 33,000 में आपके टेबल पर आ जाता है। एक हीट प्रेस मशीन, एक सब्लिमेशन प्रिंटर, बस इंस्टाग्राम पर अपने काम की फ़ोटो डालो, आसपास के ऑफिस और बर्थडे पार्टियों में सैंपल दिखाओ। दोनों तरफ से ऑर्डर आएंगे, और एक बार काम चल पड़े तो त्योहारों में तो इतने ऑर्डर आते हैं कि हाथ थकने लग जाते हैं। चौथा आइडिया है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। पूजा पाठ हो, त्योहार हो, या बस घर मकाना हो, अगरबत्ती तो हर घर में चलती है, हर दिन, पूरे साल। ये वो बिजनेस है जिसमें मंदी नहीं आती, और शुरुआत करना बहुत आसान है। पहले बनी बनाई कच्ची स्टिक्स खरीदो, उन्हें अपनी खुशबू में डुबाओ, पैक करो और बेचो। और जब काम बढ़ने लगे तो एक मैनुअल मशीन लेकर खुद बनाना शुरू कर दो। अब सुनिए असली बात। इस काम में नॉर्मली 30 से 40% का मार्जिन मिलता है, लेकिन अगर आपने अच्छी पैकेजिंग की और एक अपना ब्रांड बनाया तो यही मार्जिन डबल हो जाता है। ये छोटी सी बात बड़ा फ़र्क डालती है। और अब वो आइडिया जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, कचरे से खजाना। ये सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं वो हंसते हुए पैसे गिन रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बिजनेस की। शहरों में गार्डनिंग का शौक तेजी से बढ़ रहा है और हर गार्डनिंग वाले को खाद चाहिए। अब यहाँ असली जादू सुनिए। जो खाद 5 रुपये किलो की है वही अच्छी पैकेजिंग के साथ 40 से 45 किलो में बिकती है। यहाँ पैसा मशीनों में नहीं, स्मार्ट पैकेजिंग में है। बस कुछ बेड, केचुए और घर का जैविक कचरा, बस इतना काफ़ी है शुरुआत के लिए। और रमेश, उसने भी यही किया था। उस खाली कमरे में उसने यही बिजनेस शुरू किया। आज उसके पास 3 अलग अलग बिजनेस आइडियाज चल रहे हैं और हर महीने 35,000 से ज़्यादा आ रहा है। दुनिया का हर बड़ा ब्रांड एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था। अब फैसला आपका है। इन 5 आइडियाज़ में से एक चुनिए, अपने इलाके की ज़रूरत देखिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए और बस एक कदम उठाइए। क्योंकि जो सोचते रह जाते हैं वो देखते रह जाते हैं, और जो एक कदम उठा लेते हैं वो रमेश बन जाते हैं। क्योंकि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अगर आप उसे शुरू करते हो, सही तरीके से करते हो, तो आप पैसे कमाते हो। तो दोस्तों, इन 5 में से किस आइडिया ने आपके दिल में, आपके दिमाग में घंटी बजाई? वो आइडिया जिसे देखकर आपको लगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि वो एक कमेंट आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जो आदमी जो लिखता है वही वो करता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी दमदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।